नमस्कार, मैं हूं दिवाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। उत्तर प्रदेश के कानपुर में महिला सशक्तिकरण और मानवीय संवेदना की एक प्रेरणादायी मिसाल सामने आई है। 5 बेटियों ने अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए न सिर्फ उनकी शव यात्रा को कंधा दिया, बल्कि देहदान कर समाज के लिए एक अनूठी मिसाल पेश की है। ढपली बजाकर दी गई यह अंतिम विदाई लोगों के दिलों को छू गई है और सोशल मीडिया पर भी सराही जा रही है। 2 अगस्त को महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल प्रस्तुत करते हुए 5 बेटियों ने न केवल अपने पिता की शव यात्रा को कंधा दिया, बल्कि उनकी अंतिम इच्छा को भी पूरा करते हुए देह को कानपुर मेडिकल कॉलेज को देहदान कर दिया। देहदान प्रमुख मनोज सेंगर के संरक्षण में ये देहदान हुआ। दरअसल आईआईटी से सेवानिवृत्त कर्मचारी नेता कामरेड आर.के. तिवारी का शुक्रवार को निधन हो गया। शनिवार को उनकी 5 बेटियों ने पिता के पार्थिव शरीर को कंधा दिया, साथ ही ढपली बजाकर श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई दी। बाद में पार्थिव देह जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग को सौंप दी। वहीं सर्वोदय नगर के निजी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर ने अपने पिता की पार्थिव देह दान की है। इसे पीलीभीत मेडिकल कॉलेज को सौंपा गया है। युग दधीच देहदान अभियान प्रमुख मनोज सेंगर ने बताया कि दिवंगत आर.के. तिवारी की बेटी पूनम ने पिता के निधन के बाद देहदान का संकल्प पूरा करने के संबंध में आग्रह किया। शुक्रवार रात में मेडिकल कॉलेज से बात कर व्यवस्थाएं कराई गई। 2 अगस्त की सुबह 9 बजे 5 बेटियां प्रियंका, पूनम, भावना, गीतांजलि और वसुधा ने आगे बढ़कर मृत देह को कंधा दिया। अशोकनगर स्थित आवास से मेडिकल कॉलेज तक साथी सहयोगी साथ रहे। मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग के अनंत विजय ने कामरेड आर.के. तिवारी के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया है। आज 2 अगस्त को कानपुर महानगर ने एक अद्भुत मिसाल नारी सशक्तिकरण की प्रस्तुत करते हुए स्वयं अपने पिता का शरीर मेडिकल कॉलेज को न केवल दान दिया, वरन उनकी शव यात्रा को कंधा भी दिया। और कंधा देने के बाद जब मेडिकल कॉलेज में वो 5 बेटियां शरीर को लेकर दान करने के लिए पहुंची, तो वहां उन्होंने ढपली बजाकर अपने पिता को ट्रिब्यूट किया, उन्होंने श्रद्धांजलि दी और कानपुर महानगर को एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत की जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि अब आने वाली सदी बेटियों की होगी। अशोकनगर के 83 वर्षीय आईआईटी से सेवानिवृत्त कर्मचारी नेता कामरेड आर.के. तिवारी जी का कल शाम को निधन हुआ था। उनकी बेटियों ने मुझसे संपर्क किया तो मैंने मेडिकल कॉलेज में सारी व्यवस्था को पूरा करते हुए आज मेडिकल कॉलेज के शववाहन को उनके घर पर भेजा और उनकी बेटियों ने पूरे साहसपूर्वक अपने पिता के शरीर को आज मेडिकल कॉलेज को दान किया है। युग दधीच देहदान अभियान के अंतर्गत ये 303वां शरीर मेडिकल कॉलेज को दान किया गया है। महोबा नगर पालिका में स्वच्छता मुहैया कराने की जिम्मेदारी निभा रही संस्था अपने ही कार्यालय में शुद्ध पेयजल की सुविधा देने में विफल नजर आई। ताजा मामला नगर पालिका में ड्यूटी कर रहे एक आउटसोर्स कर्मचारी की तबीयत बिगड़ने का है, जिसने कथित रूप से अशुद्ध पानी पी लिया। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका में रात की पाली में ड्यूटी कर रहे कर्मचारी राहुल चौरसिया ने पीने के लिए रखे पानी का सेवन किया, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे आनंद फानन में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़ित राहुल ने बताया कि जो पानी पीने के लिए रखा गया था उसमें कीड़े तैर रहे थे। जब उसने कंटेनर खोलकर देखा तो पानी न केवल गंदा था बल्कि पीने योग्य बिल्कुल नहीं था। इससे उसकी तबीयत में गंभीर असर पड़ा। गौरतलब है कि नगर पालिका महोबा की जिम्मेदारी की वह शहर के विभिन्न इलाकों में स्वच्छता साफ सफाई सुनिश्चित करे, साथ ही जहां पानी नहीं पहुंच रहा है वहां शुद्ध पीने का पानी भेजा जाए। लेकिन जब संस्था अपने ही कर्मचारियों को शुद्ध पानी नहीं दे पा रही है तो आम नागरिकों को सुविधा देने के दावे संदेह के घेरे में आ जाते हैं। पीड़ित कर्मचारी ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल नगर पालिका प्रशासन की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस घटना ने नगर पालिका की व्यवस्थाओं पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या घटना घटी थी, क्या मामला था? मेरी ड्यूटी नगर पालिका में है, जिसके वो पानी कैंपर था तो मैंने जाके पानी पिया। इसके बाद मुझे पलटी चालू हो गई तो मैंने वो पानी का कैंपर खोल के देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा थे। फिर इसके बाद मुझे अस्पताल गया, यहाँ डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया। ठीक, इसके बाद मैं वहाँ से आया तो 1-1:30 बजे करीब फिर मुझे पलटी हुई। इसके बाद मैं घर आया सुबह तो घर में आके मुझे पलटी हुई 2 बार। और इसके ये भी किसी ने किया हो ये सब, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मेरे डीएम साहब से ये अनुरोध है कि मेरा काम ये अमल में लाया जाए। आपने वहाँ किसी बाबू या अधिकारी किसी से कुछ बताया आपने? हाँ, मैंने बताया। जैसे ही मैंने कैंपर खोल के वीडियो बनाई, मैंने सारी नगर पालिका ग्रुप में डाल दी। और मैंने शुक्ला जी ने ये कहा है कि वो पानी नहीं, वो कई वाला पानी होगा, उससे कुछ नहीं होता है। और मैंने सुबह जाके
ईओ साहब को पूरा कैंपर दिखाया, तो उन्होंने फोटो के लिए जांच के लिए किया कि फोटो निकालो उसकी। घाटमपुर के पतारा में स्कॉर्पियो ने बाइक सवार कावड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 कावड़ी घायल हो गए। राहगीरों ने कावड़ियों को पतारा सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत में कानपुर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। घटना से गुस्साए कावड़ियों ने स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ करने के साथ कानपुर सागर हाईवे पर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कावड़ियों को समझाने के प्रयास करती रही। जानकारी के अनुसार हमीरपुर जिले के कुरारा गांव के रहने वाले धनपाल अपने साथियों संग कावड़ लेकर कानपुर जा रहे थे। तभी घाटमपुर थाना क्षेत्र के बरनाव मोड़ के पास पहुंचते ही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार कावड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में कावड़िया घायल हो गया। राहगीरों ने कावड़ियों को एम्बुलेंस की मदद से पतारा सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर कावड़ी को कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना से गुस्साए साथी कावड़ियों ने स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ करने के साथ ही कानपुर सागर हाईवे पर जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस कावड़ियों को समझाने का प्रयास कर रही है। घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि सूचना मिली है कि वह स्वयं मौके पर जा रहे हैं। कावड़ियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कावड़ियों द्वारा कानपुर सागर हाईवे पर जाम लगाकर हंगामा करने की सूचना मिलते ही एसीपी कृष्णकांत खुद मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कावड़ियों को समझाने का प्रयास किया और किसी तरीके से जाम खुलवाया। भाजपा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री की पुण्यतिथि आज घाटमपुर कस्बे के कोसमांडा मंदिर प्रांगण में मनाई गई, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस कार्यक्रम में भाजपा के नेताओं का सिलसिला लगातार जारी रहा। बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष उपेंद्र नाथ पासवान, कानपुर शहर की मेयर प्रमिला पांडे, विधायक सुरेंद्र मैथानी, सांसद देवेंद्र सिंह भोले, वरिष्ठ भाजपा नेता विजय सचान, पंकज पांडे, ग्राम प्रधान संदीप पाल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान दिवंगत पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण के जीवन शैली के बारे में चर्चा करते हुए लोग भावुक उठे व उनके द्वारा घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को लेकर लोगों ने याद कर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए क्षेत्र के एक होनहार बेटी को खोने का दुख प्रकट किया। कार्यक्रम सुबह से ही शुरू होकर शाम तक संचालित रहा। कार्यक्रम का समापन घाटमपुर के राष्ट्रपति से सम्मानित नेत्रहीन रामकिशन गुप्ता ने कार्यक्रम में भंडारे का आयोजन किया, जो शाम तक चलता रहा। समर्पण उनका ध्येय रहा, उनका लक्ष्य रहा और वही करते हुए उनकी अंतिम सांस ली। उन्होंने सेवा में ही अपना लक्ष्य बनाया, क्योंकि उनका एक मंशा रहती थी कि जहाँ पे हम जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पर अगर हम सेवा न कर पाए, हर व्यक्ति के मन तक न पहुँच पाए, हर व्यक्ति के घर तक न पहुँच पाए, तो मेरा वहाँ का जनप्रतिनिधि होना बेकार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार रोडवेज बस एक खड़ी ट्रक से टकरा गई। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं बस ड्राइवर की मौत हो गई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। शुरुआती जांच में पता चला है कि बस तेज गति से आ रही थी। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। हमारे पास घायल अवस्था में 7 लोग लाए गए हैं। बताया जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट के दौरान घायल हो गए हैं, जिनको भर्ती करके उनका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर लिया गया है। तथा एक हमारे पास अंजनी कुमार शुक्ला आए, जिनकी उम्र तकरीबन 54 वर्ष है। जांच के दौरान वो मृत पाए गए हैं। बॉडी को मर्चरी में रख करके पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। कितने लोग घायल और कितनी मौत? 7 लोग घायल हैं तथा 1 लोग की मृत्यु हुई है। सरकार का कहना है कि सूबे में सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हैं। नगर निगम का कहना है कि बारिश का असर सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहा है और नाले के रास्ते पानी निकल जा रहा है। लेकिन अगर हकीकत देखनी है तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सड़क जलमग्न है। हालांकि इस वीडियो में सड़क पर पानी में लेटा ये शख्स कोई पागल नहीं है, बल्कि ये वो पिता है जिसकी बेटी सरकारी तंत्र के अनदेखे रवैये की वजह से गिरकर चोटिल हो गई। दरअसल कानपुर में साइकिल से स्कूल जाते वक्त सड़क पर भरे पानी में एक लड़की गिर जाती है, जिसकी वजह होती है टूटी जर्जर सड़क और उसमें भरा बारिश का पानी। बच्ची चोटिल हो जाती है और पिता इससे नाराज हो जाता है। फिर क्या था, नाराज पिता टूटी जर्जर सड़क में भरे पानी में चटाई और तकिया लगाकर अनोखा प्रदर्शन करने लगता है। उसकी मांग है कि शहर के सांसद, विधायक और अधिकारी जल्द से जल्द सड़क बनवाएं, जिससे कि किसी और की बेटी को चोट न खानी पड़े। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। नमस्कार।